स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो जर्नी 333 में फिर से एक बार। आज हम फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लाए हैं। डिवाइन का मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या है, क्या संदेश है। डिवाइन आपको इस समय मेरे थ्रू क्या मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं आप सभी के लिए। अगर ये वीडियो आपको मिला है तो आपके लिए ये मैसेज हो सकता है, आपके लिए डिवाइन का एक इंडिकेशन हो सकता है। तो आप इसे ज़रूर देखिएगा एंड तक, क्योंकि कुछ चीज़ें बीच में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें स्किप हो जाती है। और जिससे भी ये वीडियो रेजोनेट होता है वो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर जिससे रेजोनेट ना हो तो वो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। और जो मैसेजेस आपके लिए आपको नहीं लगते हैं इस पे, आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए चेक करते हैं डिवाइन का क्या मैसेज है। ईश्वर आपको इस समय मेरे थ्रू क्या बताना चाहते हैं। एंजल प्लीज गाइड कीजिए मेरे सभी कलेक्टिव्स को। ईश्वर आप प्लीज़ बताइए क्या आप मैसेज मेरे थ्रू पहुंचाना चाहते हैं, क्या संदेश है जो वो बताना चाह रहे हैं। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो यहाँ पर कोई सिचुएशन जगलिंग मोड में है, कोई बहुत सी चीज़ें मैनेज कर रहा है, जगलिंग मोड में है कोई पर्सन यहाँ पे। और इसने अपने इमोशंस को भी काफ़ी बैलेंस किया हुआ है, करने की कोशिश में है कोई, ठीक है। यहाँ पे ये कोई पर्सन है, उसकी एनर्जी मुझे यहाँ पे आई है। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स है, इसके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं आपको लेकर, कंफ्यूजन और डाउट की सिचुएशन में है यहाँ पे कोई। इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई लग रहे हैं, जिसको बैलेंस कर रहा है मेनली, ठीक है। मिनट में चेंज होते रहते हैं आपको लेके इस पर्सन के जो इमोशंस हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कोई, हाँ, तो ये बंदा बैठा बैठा बहुत सोच रहा है आपको लेके, काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल वे में कोई डिसीजन तक पहुंचना चाहता है। कुछ सिचुएशंस है इसके मन में जो चल रही है अपने हिसाब से कंप्लीट करने की, ठीक है। अब आगे चेक कर लेते हैं नेक्स्ट आपका तीसरा कार्ड क्या निकल के आता है। एंजल प्लीज गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए, इस रीडिंग को कंप्लीट कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ डबल किंग की एनर्जी आई है। किसी की नज़र है, काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है कोई पर्सन, बहुत ही ज़्यादा डिज़ायर है, डिज़ायरफुल है बहुत ही ज़्यादा। देखो 2 किंग, 2 मस्कुलिन एनर्जी आई है, ठीक है। यहाँ पर चेक कर लेंगे कौन कौन है, किस किस की एनर्जी आई है निकल के, है ना। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो पेंटिकल्स के कार्ड यहाँ काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। हो सकता है ये बंदा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो, एयर साइन भी है यहाँ पे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। राशियाँ हैं कुछ, देख लेना आपकी हो सकती है, आपसे जुड़ा कोई पर्सन है उसकी है ये। एंजल एक फाइनल कार्ड दीजिए बॉटम ऑफ द डेक के साथ कंप्लीट कीजिए इस रीडिंग को। क्या मैसेज आप मेरे थ्रू बताना चाहते हैं इस रीडिंग में मेरे सभी कलेक्टिव्स के लिए। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके, सेवन ऑफ कप्स इसके साथ में आया था, ठीक है। और यहाँ पर है 7 ऑफ सॉर्ड्स भी, 7 की एनर्जी आई है। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर 7 की एनर्जी आई है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर कोई बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है सिचुएशंस को, आपकी और उस पर्सन के बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है इस समय। आप देख लेना ये किस पर्सन की एनर्जी है। तो ये किसी पर्सन की एनर्जी निकल के, और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है सिचुएशन को, काफ़ी ज़्यादा स्टक है अपनी ही फीलिंग्स में, काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल भी है, काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग भी कर रहा है, माइंड गेम्स खेल रहा है, ठीक है। आप पर नज़र भी रख रहा है, स्पाई भी कर रहा है। इस बंदे को कुछ
ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ रही है आपको लेकर बहुत सी चीज़ों को, बट प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं है। ये अपने हिसाब से बहुत कुछ कर रहा है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। और सामने से रिस्पॉन्स का वेट भी करता है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा, कि मैंने इतने एफर्ट्स लगाए हैं, अब मुझे इसका रिजल्ट कब मिलेगा, मैंने इतनी प्लानिंग्स किया है, मैंने अब इतना कर लिया। तो वो कर करके प्लानिंग करके बोल के आपको बहुत सी चीज़ें ये ऑब्जर्व करता रहता है, दूर से नोटिस करता रहता है कि सामने से क्या रिस्पॉन्स आएगा आपकी तरफ से। ये उस बंदे की एनर्जी निकल के आई है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम चेक कर लेते हैं, इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं वन बाय वन, पूरा मैसेज क्या आ रहा है आपके लिए निकल के, ठीक है, इस रीडिंग में, कि सबसे ज़्यादा क्या डिवाइन आपको बताना चाह रहे हैं इस मैसेज में, ठीक है। यहाँ पे कोई कंट्रोल करना चाहता है, बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, अपने हिसाब से सिचुएशन को हैंडल करना, अपने हिसाब से डिसीजन लेना, अपने हिसाब से बैलेंस करना, मैनेज करना चीज़ों को। इस बंदे के हिसाब से हो नहीं रहा है कुछ भी। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे सभी कलेक्टिव्स के लिए, डिवाइन क्या मैसेज है। थैंक यू डिवाइन, सभी कार्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए मेरे सभी सोल फैमिली सब्सक्राइबर्स के लिए। क्या मैसेजेस डिवाइन देना चाहते हैं ईश्वर, आप क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हो आप सभी के लिए। चेक कर लेते हैं वन बाय वन इस सभी कार्ड को, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्या मैसेज दे रहा है। हाँ, तो कोई बहुत ही ज़्यादा आपकी यादों में है, स्टक है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पुल फील कर रहा है ये बंदा आपकी तरफ, आपसे मिलना चाहता है कोई। देखो किसी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है इस समय, कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, आपके साथ अपने बिताए हुए उन पलों को, नॉस्टैल्जिया एक फीलिंग्स होती है उसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा सुखद यादें जो आपने एक साथ काफ़ी किसी समय पर आपने बिताया होगा पल। तो ये उस मोमेंट को बहुत ज़्यादा ये पर्सन याद कर रहा है, सोच रहा है, काफ़ी ज़्यादा ड्रीमी हो रहा है। ये देखिए आगे चेक करते हैं, पूरा मैसेज हम लेते हैं पहले, फिर हम रीडिंग करेंगे स्टार्ट। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, किंग ऑफ सोर्ड्स क्या मैसेज बता रहा है। कॉम्प्रोमाइज़, तो ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करवाना चाहता है आपसे हर बार। पता नहीं किसकी एनर्जी, किसकी लव लाइफ है, किसकी मैरिड लाइफ है, ये देख लीजिए। देखो किसी की लव लाइफ भी हो सकती है, मैरिड लाइफ भी हो सकती है, जिसमें ये सब सिचुएशन चल रही है बार बार कॉम्प्रोमाइज़ की। सेपरेशन मोड में चल रहा है कोई, ज़्यादातर तो मुझे सेपरेशन मोड वाले लोगों की एनर्जी आई है, नो कॉन्टेक्ट वालों की है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स को मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर डिवाइन क्या मैसेज आपको बता रहे हैं। सीजन ऑफ एरिया, ओके, सीजन ऑफ एरिया। तो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, इसको कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स समझ में नहीं आ रहा है कि प्रैक्टिकली स्टेप क्या ले, वास्तव में क्या डिसीजन ले, स्टेप क्या ले। स्टेप लेना नहीं आ रहा है इसको, स्टेप लेने में बहुत कंफ्यूज्ड हो रहा है, इसको डर लग रहा है, इसको डाउट्स हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ना कोई आपके डिसीजन को कंट्रोल कर रहा है, आपको कंफ्यूज कर रहा है, यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ। चेक करेंगे इसको भी। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मेरे सभी व्यूवर्स को क्या मैसेज बताना चाह रहे हैं। एग्जिस्टेंस, ओके, ये पर्सन नई शुरुआत का इंतज़ार कर रहा है। ये पर्सन इंतज़ार कर रहा है कि आप एक स्टैंड आप कब लोगे, आपकी तरफ से एक अप्रोच, एक रिस्पॉन्स कब आएगा, वो एक न्यू बिगनिंग जो इस रिश्ते में लेके आएगा, एक स्टेबल बिगनिंग। एस ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ सोर्स यहाँ पर क्या मैसेज बता रहा है मेरे सभी कलेक्टिव्स को, क्या मैसेज बता रहा है, क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। एस ऑफ सोर्स इस समय क्या मैसेज देना चाह रहा है मेरे सभी कलेक्टिव्स को। ओके, सक्सेस, तो यहाँ किसी के लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आ रहा है सक्सेस का, जो आपके लिए सक्सेस लेके आएगी। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू यानी डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है आपकी लाइफ में, या फिर आप की तरफ खुद चल के आएगा ये डिसीजन, ठीक है।
कुछ क्लैरिटीज़ आपको मिलेंगी, मिल रही है, क्लैरिटीज़ आपको मिल रही है। ये एक डिसीज़न आप बना रहे हो, खुद आपने बना लिया है पूरे तरीके से, जो आपकी लाइफ में सक्सेस लेके आएगी आपके करियर में। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में कौन है और ये क्या मैसेज दे रहा है? ओके, कंट्रोल। कोई आपको कंफ्यूज करके कंट्रोल करना चाहता है, कोई आपको कंट्रोल करना चाहता है, कंफ्यूज करके रखना चाहता है, कोई आपको लालच में फंसा के अपने कंट्रोल करना चाहता है। यहाँ पे ये एनर्जी है। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स क्या मैसेज दे रहा है? चलिए मेरे साथ अलोननेस। ओके, तो किसी को रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है और रास्ता ना दिख पाने के कारण वो उल्टे सीधे प्रयास कर रहा है बाहर निकलने के लिए। देखिए, ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कोई मैरिज, किसी की मैरिज हुई होगी, ठीक है, यहाँ कोई डिवोर्सी पर्सन हो सकता है या ब्रेकअप सिचुएशन में चल रहा है कोई, ठीक है, यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ। कोई डिवोर्सी सिचुएशन में है, सेपरेशन मोड में है, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। तो आप देख लेना, ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है। ये नंबर है कुछ न्यूमेरोलॉजिकली जो आपके जो इस पर्सन से आपसे जिसका ये कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन चल रहा है या नो कांटेक्ट या सेपरेशन मोड या डिवोर्सी सिचुएशन है, ये आपकी या आपके पार्टनर की, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर हो सकते हैं, ये देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। नंबर 2, नंबर 14, नंबर 14, 557717, ठीक है, 777 है, 111 है, 666 है, 22 है, तो आप चेक कर लीजिएगा। एंड 9 भी है यहाँ पे, ठीक है। अब रीडिंग को स्टार्ट करते हो। साइंस आपको बता दी है। एयर साइन मुझे ज़्यादा शो हो रहा है यहाँ पे, एंड अर्थ साइन भी मुझे ज़्यादा शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये राशियाँ हो सकती है कुछ आपकी या आपके पर्सन की। एंड यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर वाटर साइन भी मुझे शो हो रहा है, ठीक है, वाटर साइन भी है यहाँ पर। तो और यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये कुछ राशियाँ हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी, ठीक है। तो अब आते हैं हम रीडिंग पे। तो यहाँ पर आपसे जुड़ा जो पर्सन है इस समय, यहाँ पर मतलब जो ये पर्सन है, ये कोई बंदा है जो बहुत ही ज़्यादा जगलिंग मोड में है। इसकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन इसके लिए बहुत ज़्यादा संभालनी मुश्किल हो रही है। इसकी लाइफ में कोई ना कोई फाइनेंशियल सिचुएशन भी ऐसी है कि उसमें भी शायद अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं फाइनेंशियली। ये बंदा या तो करियर में या पैसे के मामले में काफ़ी ज़्यादा इसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, ठीक है। उधर भी जगलिंग कर रहा है और इसके इमोशंस भी काफ़ी ज़्यादा अप्स होते हैं, डाउन होते हैं, अप्स होते हैं, डाउन होते हैं, मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इस पर्सन को कंफ्यूज रहता है हमेशा, टोटली इसको खुद ही नहीं समझ आता। इसको देखो, इसको मून की रेमेडी करना बहुत ज़रूरी है। ये जो भी पर्सन आपसे कनेक्ट है, इसको मून की रेमेडी और केतु की रेमेडी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी, तभी इसकी लाइफ में जो कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम या सॉल्यूशंस है जो इसको समझ नहीं आ रहे, वो उस तक पहुँचेगी, प्रॉब्लम के जो भी सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये पर्सन अपनी ही भावनाओं में फंसा हुआ है, क्योंकि इसकी भावनाएं मिनट में चेंज होती रहती है। कभी आपके लिए मिनट में कुछ सोचेगा, कुछ फील करेगा, तो कभी कुछ फील करने लगेगा। फीलिंग्स इसकी मिनट में चेंज होती है, और जिस पर्सन की फीलिंग्स चेंज होगी वो पर्सन कभी भी एक स्टेबल स्टेप उठाने के लिए आगे हिम्मत नहीं कर पाएगा। वो हमेशा घबराएगा, डरेगा, क्योंकि वो खुद ही खुद की भावनाओं में फंसा है। उसकी भावनाएं खुद उसको कंफ्यूज कर रही है, उसको फंसा रही है, ठीक है। तो इसकी भावनाएं मिनट में चेंज होती है, इसको खुद नहीं पता मुझे यहाँ स्टेप लेना है कि नहीं लेना है।
इस वजह से ये पर्सन हमेशा कंफ्यूज रहता है। और अभी भी ये पर्सन ना आपकी यादों में कंफ्यूज्ड है। ये देखिए, ये पर्सन आपकी यादों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है और बहुत मिस कर रहा है। और ये काफ़ी ज़्यादा बैलेंस कर रहा है, अपने उस इमोशंस को संभालने की कोशिश कर रहा है। जगलिंग मोड में काफ़ी है, बहुत ज़्यादा इमोशनली जगलिंग चल रही है और उसकी लाइफ में भी कोई ना कोई फाइनेंशियल या करियर में जगलिंग चल रही है, क्योंकि आपके अलावा भी थर्ड पार्टी सिचुएशन इसकी बनी हुई है लाइफ में, जिसको ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है संभालने की। तो आपके साथ जो ये पर्सन है ना, इस समय काफ़ी ज़्यादा अपने फ़ायदे के हिसाब से, अपने फ़ायदे को देखते हुए ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। ये बंदा इस समय ऐसी प्लानिंग कर रहा है, ये कुछ ऐसा प्लान कर रहा है कि आपके इमोशंस को कैसे मैनिपुलेट किया जाए, आपको कंट्रोल कैसे किया जाए, आपको डोमिनेट कैसे किया जाए, ताकि आप इसकी बातों में आ जाएं, ठीक है। और ये पर्सन ना कोई ऐसा प्रैक्टिकल और लॉजिकल स्टेप लेने के लिए आपसे बार बार कॉम्प्रोमाइज़ करवाता है, जिसमें इसका फ़ायदा हो, क्योंकि ये कनेक्शन में बार बार अपने फ़ायदे के लिए आपके पास आना चाहता है, लेकिन अपने ही हिसाब से चीज़ों को बनवाना चाहता है। ये पर्सन आपसे उम्मीद करता है कि आप स्टेप लो। ये ऐसी चीज़ें करता है, ये आपकी इमोशंस को कंट्रोल करता है, आपको कंट्रोल करता है, ठीक है। और बार बार सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है इस समय आपसे, ताकि बार बार सिचुएशन कंट्रोल करके ये पर्सन बैलेंस करे। और ये पर्सन कंट्रोल करके बैलेंस कर रहा है, बहुत ही दिमाग से प्लानिंग करके ये पर्सन आपके साथ अपनी सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा है, आपको कंट्रोल कर रहा है ना, आपकी इमोशंस को मैनिपुलेट कर रहा है, बार बार चेंज कर रहा है, क्योंकि इसको कुछ चाहिए ना आपसे। ये नहीं चाहता, ये आपको जाने देना नहीं चाहता, आपको कंट्रोल करके रखना चाहता है, कॉम्प्रोमाइज़ चाहता है। ये पर्सन बार बार कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, देखो बार बार कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, खुद भी करवा भी रहा है आपसे। ये देखिए, बार बार कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन आ रही है, इस पर्सन ने बार बार आपको कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन में डाला हुआ है ना। देखिए, ये पर्सन है ना बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, फिज़िकली अपीयरेंस, फिज़िकल वर्ल्ड, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, मटेरियलिस्टिक डिज़ायर, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट इसके लिए काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये चीज़ें इसको बहुत पसंद है, यही प्रायोरिटी पे रखता है। उन्हीं चीज़ों के लिए किसी पर्सन से कनेक्ट होता है, अदरवाइज़ ये उस पर्सन से कनेक्ट ही नहीं होगा जहाँ पर इसका कोई ऐसा फ़ायदा ना हो, जहाँ मटेरियलिस्टिक कंफर्ट हो, पैसा या फिज़िकल अट्रैक्शन, फिज़िकल हैप्पीनेस, ठीक है। कंफर्ट इसको चाहिए, तो ये अपने कंफर्ट के लिए, अपनी उस डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए ये पर्सन आपको कंफ्यूज्ड रखता है हमेशा, ठीक है। ये पर्सन आपको कंफ्यूज्ड रखता है, ये देखिए, आपको हमेशा डाउट्स में रखता है, आपको हमेशा कंट्रोल करके रखना चाहता है, ताकि आपके अंदर एक डाउटफुल सिचुएशन बनी रहे और आप इसी के साथ अटके रहो, आप कोई डिसीज़न क्लियर ले ही ना पाओ आगे अपनी लाइफ के लिए। नहीं ले पाओगे तो इसका बेनिफिट है, इसको चाहिए, इसको मिल जाएगा, है ना। तो इसको कोई ना कोई लालच है ना आपसे, तभी तो आपके पीछे पड़ा है, ऐसे ही थोड़ी कोई पीछे पड़ता है। वरना कोई सीधा बना सकता है। देखो, रिश्ते सीधे बनाए जा सकते हैं, लेकिन आजकल हर इंसान दिल से ज़्यादा दिमाग का प्रयोग करता है, और ये यहाँ पे दिमाग का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है और पेंटाकल की एनर्जी आई है। ये सिर्फ अपने कंफर्ट को चाहता है, अपने आराम को चाहता है, आपसे अपनी सुख और अपनी इच्छाओं, अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए ये इंसान आपको कंट्रोल करना चाहता है। कोई भी ये प्रैक्टिकल स्टेप नहीं ले रहा है इस समय, ठीक है। और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा साम दाम दंड भेद हर तरीके का इस्तेमाल करके ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको रोकने की कोशिश भी कर रहा है। देखिए, इसने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगा लिए हैं अपने तरीके से, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगा लिए हैं इसने, काफ़ी ज़्यादा सिचुएशंस को कंट्रोल कर लिया है अपनी तरफ से आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए। इसको जो बनता था, इसके दिमाग में जो भी ऑप्शंस थे, जो भी चीज़ें थी, जो भी इसके माइंड के अंदर चल रहा था, इसके अंदर जो भी कुछ मतलब प्लानिंग था,
वो सब गलत ही था। एक स्ट्रेटजी थी, एक प्लानिंग थी, वो भी रॉन्ग थी। तो क्या उसका फल मिलेगा इसको? और ये देखो इंतज़ार कर रहा कि सामने से रिजल्ट कब मिलेगा, क्या रिजल्ट रहेगा, क्या रिस्पॉन्स रहेगा आपकी तरफ से, इस कनेक्शन में क्या मिलेगा। अब ये वेट कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा ड्रीमी हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है, प्लान कर रहा है। ऐसा नहीं होता है लेकिन, ठीक है, ये खुद ही खुद को धोखा दे रहा है। ये पर्सन ना इंतज़ार कर रहा है इस रिश्ते में एक नई शुरुआत का। ये पर्सन इंतज़ार कर रहा है कॉन्शियसली एक स्टेप आगे से आप लो इस रिश्ते में, आप एक्शन लो, ठीक है, आप कमिटमेंट का पहला स्टैंड लो। लेकिन यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। एक बहुत बड़ा डिसीजन आप खुद भी ले चुके हो कहीं ना कहीं, या क्लैरिटी आपको मिल रही है, बहुत से लोगों को मिल गई है और मिलने वाली है। आपकी लाइफ में सडनली बहुत तेजी से आप जिस रास्ते चल रहे हो, जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो, जो अपॉर्चुनिटी पे आप काम कर रहे हो, जो करियर में, वहाँ सक्सेस आ रही है। कुछ लोगों की लाइफ में सक्सेस एंटर कर चुकी है, कुछ लोगों की लाइफ में एंटर करना बाकी है, जो जल्दी आ रही है, ठीक है। 6 वीक्स या 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, आपके करियर में ग्रोथ होगी। सडनली एक ब्रेक थ्रू आप देखोगे, अचानक से एक सक्सेस आप देखोगे, एक ग्रोथ देखोगे आप अपने करियर में, ठीक है। एक बैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। चेक कर लेते हैं फिलहाल, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये सक्सेस कहाँ पे है मेरे सभी व्यूवर्स के लिए। इधर प्लीज गाइड कीजिए सक्सेस का कार्ड, ये ब्रेक थ्रू कहाँ पे आ रहा है। देखिए इस कनेक्शन के लिए तो है ही नहीं, क्योंकि इस कनेक्शन को ये इंसान चला रहा है ना अपने हिसाब से, इसमें कहाँ से सक्सेस बनेगी, और ये नेगेटिव तरीके से प्लानिंग करके चला रहा है। इस कनेक्शन के लिए तो सक्सेस है ही नहीं। ये सक्सेस का कार्ड आया है आपके लिए, सिर्फ आपको फाइनेंशियली फ्रीडम दी जा रही है डिवाइन की तरफ से, अबंडेंस दिया जा रहा है, बहुत सारा भर भर के पैसा दिया जा रहा है। आप कोई ना कोई स्पिरिचुअल काम कर रहे हो या कर रहे हो, कर सकते हो, या उस पर किया जा रहा है वर्क, उसमें आपको काफ़ी, आप लोगों की हेल्प करते हो, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों की हेल्प करने का काम करते हो आप, या शायद लोगों को हील करने का काम करते हो, या आप कोई एक ऐसी पोस्ट पे हो या टीचर हो, या कुछ ऐसा काम है जिसमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी इन्वॉल्व होती है, ठीक है, हीलिंग। तो ये पर्सन ना आपको कोई ना कोई लालच देके आपको इमोशनली स्टक करके रखना चाहता है अपनी लाइफ में। ये पर्सन कंट्रोल कर रहा है सिचुएशंस को, कंट्रोल कर रहा है। ये पर्सन सिचुएशंस को कंट्रोल कर रहा है आपकी लाइफ में। ये पर्सन आपको किस तरह से कंट्रोल कर रहा है, आपकी इमोशंस को, आपको कंफ्यूज्ड रखना, आपको अपनी बातों में फंसाना, इमोशनली स्टक करके रखना, डाउट्स क्रिएट करना आपको उन चीज़ों पे कि नहीं नहीं देखो तुम्हारी लाइफ में जो अदर ऑप्शंस है, जहाँ तुम जा रहे हो, जो करियर, जो सक्सेस, जो और चीज़ तुम्हें भगवान दे रहा है ना, उसमें नहीं, उसमें तुम मत देखो। ये चाहता है, तुम ये चाहता है कि उन सब में से तुम सिर्फ एक चीज़ की तरफ देखो, इसकी तरफ, ये चाहता है, ठीक है। इसीलिए पर्सन कंट्रोल कर रहा है, काफ़ी बहुत गलत तरीके से कंट्रोलिंग पावर है इसको, और ये कंट्रोल कर रहा है इसीलिए बैलेंस ही नहीं हो रहा, क्योंकि गलत तरीके से कंट्रोल कर रहा है, बहुत जिद्दोजहद कर रहा है, और काफ़ी ज़्यादा स्पाइंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली ये पर्सन जो है आपको कंफ्यूज करने का काफ़ी बड़ा प्लानिंग इसके माइंड में हमेशा चलता रहता है, और अभी भी ये कर रहा है, स्पाई भी कर रहा है कहीं ना कहीं से, आपकी जासूसी करना बड़ी ही चालाकी से। ये आपका पार्टनर जो भी है बहुत चालाक है, बहुत ज़्यादा चालाक है, और इसको खुद को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, इसको खुद को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। ये अपनी लाइफ में अभी अकेला पड़ गया है, या अकेलापन फील कर रहा है, या उस सिचुएशन से गुजर रहा है जहाँ इसको कोई सीधा तरीका, सीधा रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, और ये हिम्मत भी नहीं कर रहा है, और उस वजह से ना ये क्या कर रहा है, उल्टी सीधी प्लानिंग कर रहा है आप तक पहुंचने के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है, गड़बड़ का काम करेगी इसी के लिए, ठीक है। फिलहाल अब चेक कर लेते हैं
डिवाइन का मैसेज इसमें से क्या आ रहा है आपके लिए, इसमें से भी चेक करते हैं क्या मैसेज है आपके लिए डिवाइन का। ठीक है, एंजल प्लीज गाइड कीजिए मेरे सभी व्यूवर्स, सोल फैमिली, सब्सक्राइबर्स के लिए मैसेज दीजिए, इस रीडिंग को कंप्लीट कीजिए। इस समय इम्पोर्टेंट क्या मैसेजेस हैं, जो कुछ भी इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं वो मुझे दीजिए। इसमें से 3 से 5 कार्ड हम लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो आप किसी की शादी आ रही है, आपकी, आपके पार्टनर की, या कहीं से कोई शादी आप अटेंड कर सकते हो, या किसी की शादी में आप जा सकते हो, या कोई शादी किसी की आप अटेंडिंग, ऐसा कोई आपको न्यूज़ भी मिल सकता है। कोई अगर आप कदम उठाने का सोच रहे हो ना इस पर्सन के मामले में, इस कनेक्शन के मामले में, तो आपको बोला जा रहा है कि नो, इट्स नॉट द राइट टाइम, अभी सही समय नहीं है, तो आप रुक जाइए। इस कनेक्शन में इस पर्सन को लेके आप कोई डिसीजन मत लीजिए, कोई कदम मत उठाइए, डिवाइन आपको सीधे से मना कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर किसी की हेल्थ में थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहे हैं, ध्यान रखिए अपनी हेल्थ का। शायद आप हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स। इस पर्सन की नेगेटिविटी, इस पर्सन की सोच, इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है जिसकी वजह से इस कनेक्शन में काफ़ी लोगों की हेल्थ जो है वो डीपली डाउन हो रही है, या बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, मेंटल हेल्थ पे काफ़ी डीपली असर आ रहा है। तो किसी को चेस्ट प्रॉब्लम हो सकता है, पेन, चेस्ट पेन हो सकता है बीच बीच में, हार्ट चक्र ब्लॉक है, इमोशनली ये कुछ इश्यूज हो रहे होंगे। ठीक है, देखिए 2 कार्ड एक साथ आ गए हैं। आप टाइम दीजिए चीज़ों को, इस कनेक्शन को आप, क्योंकि आप बस कुछ स्टेप मत उठाइए अपनी तरफ से, क्योंकि ये पुश कर रहा है, ये चाहता भी है। देखो मैंने आपको पता है ना, ये पर्सन आपसे बार बार कॉम्प्रोमाइज़ करवा रहा है कि आगे इंतज़ार भी कर रहा है कि आप कोई स्टैंड लो, आप कोई स्टैंड लो। आपसे निकलवा रहा है कोई एक्शन, आपसे निकलवा रहा है कि आप कुछ कर दो, करके दिखा दो इस कनेक्शन के लिए, आप कुछ स्टैंड ले लो, क्योंकि ये कल को ब्लेम भी तो करेगा ना आप पे। कल को कुछ भी हो गया इस कनेक्शन में, ब्लेम भी तो आप ही को करने प्लानिंग ऑलरेडी प्री प्लान्ड है ना माइंड में, कैसे कैसे करना है, कल को खुद को बचाना भी हो तो निकलना कैसे है। इसीलिए अपना तो नाम आने ही नहीं देना चाहता। बताओ ये इंसान क्या प्यार करेगा? लॉयल तो है ही नहीं, धोखेबाज है, 1 नंबर का चीटर है ये, जो भी है गैर जिम्मेदार इंसान है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लेगा नहीं, कभी कमिटमेंट आपको देगा नहीं इंसान। आपको बोला जा रहा है बस कुछ महीने का और इंतज़ार कर लीजिए, पेशेंस रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, अच्छी चीज़ें खुद चल के आपकी तरफ आ रही है, और जो आ रही है आप उन्हें लेते रहिए। ठीक है, और बताइए मत इस इंसान से, छुपाइए, क्योंकि इंसान नज़र लगा के, टकटकी लगा के बैठा हुआ है, और ये सारी आपकी अपॉर्चुनिटी भी खा जाएगा, बिगाड़ भी जाएगा। ठीक है, साइकिल्स देखो तो यहाँ पर किसी का साइकिल एंड हो रहा है, जो भी डिवोर्सी या सेपरेशन मोड में चल रहा है, तो उसका साइकिल एंड होने वाला है, और हो ही चुका है। बार बार ये कार्ड आ रहा है, हो चुका है, पर ये ज़बरदस्ती पीछे पड़ा हुआ है आपके। तो फेथ, कर्मा, समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगनिंग, कुछ नया आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है। ठीक है, इस पर्सन के साथ नहीं, आपके लिए कुछ नया, सक्सेस, करियर, ये आ रहा है, कुछ नई शुरुआत यहाँ है। आप टाइम दो, आपको बोला जा रहा है हर चीज़ अपने डिवाइन टाइमिंग पे होने वाली है, तो चीज़ों को अपने आप फ्लो होने दो, और आप भी गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए। बस नेचुरली जो आपकी लाइफ में हो रहा है, आप कुछ कंट्रोल मत करें। ठीक है, फीलिंग्स चेक कर लेते हैं, क्या फीलिंग्स है इस पर्सन की आपके लिए। ये जो पर्सन है आपका पार्टनर है, जो ये जो भी पर्सन है, जिसकी भी एनर्जी आपके लिए आई है इस रीडिंग में, आप सभी के लिए आई है। आप देख लेना, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। आप जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, आप भी मेल हो या फीमेल, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे मत लीजिएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है यहाँ पे। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या फीलिंग्स है इस बंदे की 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में। ये जो पर्सन आया है, जो भी मेरे सभी व्यूवर्स की लाइफ में, ये जिसकी भी एनर्जी यहाँ पे आई है, ये जो भी कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन चाह रहा है, इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे सभी कलेक्टिव्स के लिए, आप सभी के लिए क्या फीलिंग्स है इस पर्सन की। थैंक यू सो मच। नॉट टॉकिंग, यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग योर नीड्स क्लियरली, यू नीड टू डिस्कस हाउ यू फील। तो ये बंदा देखो आपसे ठीक से डिस्कस नहीं करता है,
अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपनी फीलिंग्स को छुपाता होगा, बात नहीं हो रही है आप लोगों के बीच में, कम्युनिकेट ढंग से नहीं करता है या कम्युनिकेट नहीं हो रहा है। ये जब भी कम्युनिकेशन करता है आपसे घुमा फिरा के करता है, क्योंकि इसकी फीलिंग्स, ये अपने आप को हाइड करके चलता है, इसकी फीलिंग्स में गड़बड़ है, ठीक है। इसलिए जब भी बात करता है ना, बात करते समय आप नोटिस करना, अपनी फीलिंग्स को हमेशा हाइड रखेगा, क्योंकि इसकी फीलिंग्स में बहुत ज़बरदस्त गड़बड़ है, ठीक है। क्लियर नहीं करता है ये अपनी ज़रूरतों को कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या है, ये नीड्स, इसकी जो भी नीड है आपकी तरफ, आपको लेके कभी क्लियर नहीं करता ये पर्सन, ठीक है। आप शायद कम्युनिकेटिंग नहीं कर रहे हो अभी इस बंदे से, या तो कम्युनिकेट नहीं हो रहा है, हो रहा होगा तो बिल्कुल भी ठीक से नहीं हो रहा होगा। ये कैसा फील करता है ये आपको नहीं बताता, इस बारे में बात ही नहीं करता। आप इसकी फीलिंग्स भी पूछते होगे ना, ये टाल मटोल करता होगा। टू पैसिव, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैसिव है आपको लेके। टेक इनिशिएटिव टू मीट समवन एंड टू कीप द पैशन इग्नाइटेड। टेक इनिशिएटिव टू मीट समवन एंड टू कीप द पैशन इग्नाइटेड। देखिए यहाँ पर ना ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पैसिव एनर्जी में है आपको लेके, ठीक है। ये पर्सन ना कभी भी इनिशिएट नहीं करेगा आपसे मिलने के लिए, खुद से कभी भी अपना इनिशिएट नहीं करेगा कि ये खुद से आपसे आके मिले, ठीक है। इसकी बंदे की ये एनर्जी रहती है हमेशा आपको लेके। चलिए एक कार्ड और हम ले लेते हैं, इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी या फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ये टेक कर लीजिए। Retreating, your fear of being hurt has made you retreated. It's time to get out and try again. Okay. देखिए ये पर्सन ना बार बार अपने आप को ही चोट पहुंचाता है, अपनी ही हरकतों से, अपनी ही फीलिंग्स को छुपा करके और उल्टे सीधे तरीके से दिमाग लगा के, उल्टे सीधे तरीके से दिमाग लगा के ये पर्सन अपनी ही फीलिंग्स को हाइड करता है और फिर खुद ही अपने आप को हर्ट करता है। कैसे लगी मेरी ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा मैसेज कैसा लगा आपको आज का, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहता है तो आप दिए गए नंबर पे कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर होता है वो, ठीक है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।